मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर जेनी नहीं होते, अगर मार्क्स की पत्नी नहीं होती तो मार्क्स नहीं होते। जेनी का बहुत बड़ा योगदान था, और जेनी केवल उनकी पत्नी या प्रेमिका नहीं थी। जिन्होंने पढ़ा है वो ये जानते हैं कि जेनी खुद अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल थी, और वो इंटेलेक्चुअल इस तरीके की थी कि उनके पिता वहां के मंत्री थे, प्रशिया के मंत्री जैसी पोस्ट पे थे, बड़े परिवार की थी, संपन्न परिवार की थी। उस संपन्न परिवार में रहने के बाद मार्क्स उनसे 2-3 साल छोटे थे। मार्क्स से वो इसलिए प्रभावित हुई थी कि वो जिस वैचारिक धारणा को, उस जमाने में जो क्रांतिकारी धारणा थी, उसको जिसको जेनी मानती थी, मार्क्स उसके समर्थन में उनके पिता से काफी बहस किया करते थे। पिता उसको नहीं मानते थे। वो मार्क्स की इंटेलेक्चुअलिटी से प्रभावित हुई थी, और इसलिए उनकी जो पुरानी सगाई थी उस सगाई को तोड़ के उन्होंने मार्क्स के साथ विवाह किया। जेनी ने जिस तरीके से मार्क्स की परवरिश की है, जेनी ने जिस तरीके से कुर्बानी की है, एक बहुत संपन्न परिवार से आके मार्क्स के साथ जीना और मार्क्स को कार्ल मार्क्स बनने के लिए एक अवसर देना, एक विरली मिसाल है। जेनी नहीं होती तो मार्क्स नहीं होते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेनी नहीं होती तो मार्क्स नहीं होते, जेनी नहीं होती तो मार्क्स के विचार नहीं होते, जेनी नहीं होगी तो मार्क्स के विचार को व्यवहार में लाना भी संभव नहीं होगा। एक मार्क्सवादी के नाते अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हमारी स्त्रियां, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारे परिवार की और हमारे समाज की औरतें जब तक उस तरीके से बराबरी की भूमिका में नहीं आएंगी संघर्ष में और जीवन में, तब तक मार्क्स के विचार को दिमाग में रखना एक अलग बात होगा, व्यवहार में उतार पाना संभव नहीं होगा। दुनिया तभी बदलेगी जब जेनी की बेटियां और जेनी की नातिनें इस विचारधारा के साथ होंगी, और उनकी ताकत कितनी है यह राजस्थान को समझाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे राजस्थान का चक्का जाम करने के लिए किसान सभा ने वो शानदार लड़ाई जो लड़ी थी, जिसने वसुंधरा राजे की सरकार को हिला के रख दिया था, और बाद में जिसकी वजह से उसका राज भी चला गया। उस आंदोलन में चक्का जाम के ठीक पहले जब कॉमरेड आमराराम और कॉमरेड पेमाराम और किसान सभा के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, हमारे सारे नेतृत्वकारी, जिले स्तर के भी नेतृत्वकारी कॉमरेड्स पकड़े गए थे। इसके बाद भी राजस्थान में चक्का जाम हुआ था। कौन आया था? जेनी की बेटियां, नातिनें, वो महिलाएं जो निकल कर आई थीं कि अच्छा हम करेंगे मुकाबला। उस मुकाबले ने पूरे के पूरी राजस्थान की सरकार को चमत्कृत कर दिया था, अचंभित कर दिया था। वो ये समझ रहे थे कि अभी ये नेतृत्वहीन है, लेकिन उन्होंने बता दिया। और ये केवल वहीं का उदाहरण नहीं है। किसान आंदोलनों में, जनता के आंदोलनों में महिलाओं की जो बढ़ती हुई भूमिका है, उस भूमिका ने यह साबित कर दिया है कि वो अब उस पूरी की पूरी बेड़ी को तोड़ने के लिए खुद भी अपने आप को तैयार कर रही हैं। ये भूमिका हमारी है। इसलिए वैसे भी गुलामी की शुरुआत, जैसा कि वर्गीय विभाजन की जो शुरुआत है, फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी किताब में लिखा है, जो मार्क्स के सहयोगी थे और जो मार्क्सवाद का हिस्सा है, उन्होंने लिखा है कि पहला वर्गीय विभाजन जो है, पहला श्रम विभाजन जो है, वो स्त्री और पुरुष के बीच में हुआ था। इसलिए स्त्री की मुक्ति की लड़ाई को लड़े बिना मानव समाज की मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। मार्क्स पहले विचारक थे। मार्क्स और एंगल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की उस तरीके से व्याख्या की थी कि स्त्री भी गुलामी की बुनियाद है, और गुलामी की बुनियाद को ध्वस्त किए बिना गुलामी की पूरी इमारत और तंत्र को विकसित कर पाना मुश्किल।